राजल देसर भोला बाबा बगीची से देखिए विशेष कवरेज। बगीची के महंत सोमनाथ जी महाराज चार धाम की यात्रा से लौटने पर फरवरी में होगा भव्य स्वागत। कस्बे की चमत्कारी बगीची भोले बाबा में होते हैं बड़े बड़े चमत्कार और होते हैं हर समस्या के निवारण, जो अनेकों संत महात्मा की तपस्या भूमि है। और इस बगीची में जो भी भक्तगण श्रद्धा से मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। वर्तमान में बगीची के महंत सोमनाथ महाराज चार धाम की यात्रा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण के लिए पैदल गए हुए हैं। यह ऐसे संत हैं जो पैसों को हाथ तक नहीं लगाते हैं। देखिए मरुधरा के स्पेशल धार्मिक स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट मदन दादिच और शिव भगवान सोनी के साथ। नमस्कार साथियों, मरुधरा न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम भोला बाबा की बगीचे के अंदर आए हैं, जो राजलेसर कस्बे की सबसे प्राचीन बगीची है। यहाँ पर अनेकों संत महात्मा तपस्या करके एक पवित्र स्थल बना दिया राजलेसर कस्बे का, जिस पर प्रतिवर्ष यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर भक्त मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे पहले इस बगीचे में भोला बाबा जी तपस्या करते थे, उनकी समाधि स्थल है। सबसे पहले उन्हीं का दर्शन कराएंगे। आप करिए। सबसे पहले इस बगीचे के प्रथम संत महात्मा भोला बाबा बगीची के संत हैं, जिनके यहाँ पर समाधि स्थल है। प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव को, जो ये सबसे प्रथम संत थे। इनके वर्षी के उपलक्ष्य में राजलेसर में ऐतिहासिक कार्य हुआ था। यहाँ पर 108 कुंड यज्ञ हुआ था, साथ ही भागवत कथा हुई थी। बड़े बड़े संत महात्मा शंकराचार्य गुरु जी यहाँ पर आए थे। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर। उसके बाद में संत गंगानाथ जी महाराज, देवानाथ जी पुष्करनाथ जी शिष्य, ये देवानाथ जी महाराज है, पुष्करनाथ जी महाराज के शिष्य थे। बाद में इन्होंने यहाँ पर तपस्या की। ये उनकी समाधि है, उनको भी प्रणाम करता हूं मैं। ये किस्तूरनाथ जी महाराज है, ये पुष्करनाथ जी महाराज के शिष्य थे। इनकी भी यहाँ पर समाधि है, इनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। अब आप चलते हैं पुष्करनाथ जी महाराज के समाधि स्थल पर, जहां आपको दर्शन कराएंगे। हमारे इस चैनल के उप संपादक शिव भगवान जी सोनी करा रहे हैं दर्शन। सबसे पहले ये पुष्करनाथ जी महाराज के दर्शन करिए आप। ये जो पुष्केश्वर महादेव मंदिर है, दिखा रहे हमारे शिव भगवान जी, पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। हमारे साथ में इस बगीचे के सोमनाथ जी महाराज है, वो भी चार धाम की पैदल तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। उनके शिष्य सुरजीत नाथ जी महाराज है, वो है पूरी जानकारी वो देंगे। गुरु जी बिक्रमचंद जी मास्टर जी भी खुद देंगे। इससे पहले हम पुष्करनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम देश में खुशहाली की कामना करते हैं। तो आइए, मैं गुरु जी सुरजीत नाथ जी महाराज है, उनसे पूरी जानकारी आपको लेके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी आपका मरुधरा न्यूज चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। गुरु जी, बगीचे के बारे में थोड़ा इतिहास बताइए आप। भोलानाथ जी की समाधि के बारे में अभी आपको दर्शन कराए। भोलानाथ जी यहाँ प्रथम इनकी समाधि को लगभग 83 वर्ष हो गए हैं, 83 ईयर। उस भोलानाथ जी ने यहाँ काफी वर्ष तक तप किया। जब राजलदेसर श्रीमद मात इतना बड़ा विशाल गांव नहीं था, छोटा ही कस्बा था। तो यहाँ भोलानाथ जी का धूणा भी है। जब यहाँ जंगल ही था, उस जंगल में भोलानाथ जी ने तपस्या की। बहुत उस समय कठिन तपस्या करके भोलानाथ जी समाधिस्थ हो गए। उसके बाद कई वर्षों तक यहाँ कोई संत नहीं होने के कारण आश्रम सुना रहा, यहाँ कोई संत नहीं था। उसके बाद विक्रमी संवत 2030 में लगभग देवानाथ जी, जो पुष्करनाथ जी के शिष्य थे, वो यहाँ आए। उन्होंने लगभग 12 साल यहाँ तपस्या की और बाहर एक
शंकरलाल जी फोगला को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने भगवान शंकर का मंदिर भी बनवाया, जो आश्रम में प्रवेश करते ही भगवान शंकर का वो दिव्य मंदिर है। और देवानाथ जी के शिवलोक गमन होने के बाद में देवानाथ जी के गुरु पुष्करनाथ जी पहले लिखमादेश रहते थे, जो कि यहाँ आ गए। पुष्करनाथ जी ने यहाँ आने के 2 या 3 वर्ष बाद विक्रमी संवत 45 में एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें संतों का समागम हुआ, काफी संत आए। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ आए, उन्होंने वहां प्रवचन किया यहाँ, और भागवत भी की। 7 दिन तक वो कार्यक्रम चला, बहुत धार्मिक आयोजन था। उसका आयोजन को राजल देश के लोग आज भी याद करते हैं। उसके बाद पुष्करनाथ जी के एक शिष्य और थे, किस्तूरनाथ जी, वो समाधिस्थ हो गए। उनकी भी समाधि यहाँ है, अभी आपको दिखाई थी। और पुष्करनाथ जी लगभग यहाँ 21 साल तक तपस्या की। उसके बाद पुष्करनाथ जी समाधिस्थ हो गए। जो हमारे मेरे गुरु महाराज हैं सोमनाथ जी, वह तो पैदल यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत भ्रमण, भारत के उन्हें ज्योतिर्थ है उनकी यात्रा कर रहे हैं। गुरु महाराज लिखमादेश रहते हैं। लिखमादेश जसनाथ संप्रदाय की एक धाम है। जसनाथ संप्रदाय की मुख्य धाम कतरियासर है, बमलूसर है, पूर्णासर है, लिखमादेसर है, सीधा पांचला है जो जोधपुर नागौर में पड़ता है। गुरु महाराज लिखमादेसर में विराजते हैं, काफी सालों से वहां तपस्या कर रहे हैं। गुरु महाराज त्यागी महात्मा है। बिल्कुल, महाराज श्री ने सही बताया। जो अब तक का इतिहास है इस बगीचे के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही यहाँ पर जो चमत्कार हुए हैं, शंकरलाल जी फोगला के पुत्र नहीं हुआ था, उनके पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। उन्होंने भगवान शंकर का भव्य मंदिर बनाया था, उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। मैं बता दूं आपको, इस बगीचे में वर्तमान में महंत है सोमनाथ जी महाराज। सोमनाथ जी महाराज 4 धाम की दूसरी बार यात्रा करे हैं, पूरे भारत में भ्रमण देख लो आप। ऐसे महात्मा आपको बहुत कम मिलेंगे जो बिल्कुल पैसे के हाथ नहीं लगाते। उनको जो वस्त्र चाहिए है वो मांग के ले लेते हैं, परंतु पैसे उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहते, ना पैसे के हाथ लगाते हैं। वो दूसरी बार पैदल यात्रा करे 4 धाम की। उनका कार्यक्रम गुरुजी बताएंगे, कब तक आएंगे गुरुजी, कब तक आने का गुरुदेव? गुरु महाराज लगभग 15 फरवरी तक पहुंच जाएंगे गुरुदेव यहाँ। मतलब बसंत पंचमी तक गुरुदेव पहुंच जाने चाहिए। अभी गुरुदेव गुजरात में लगभग अहमदाबाद के पास है, यात्रा में चल रहे हैं। वहाँ सोमनाथ दर्शन करेंगे, ओंकारेश्वर, फिर द्वारका जी दर्शन करेंगे, और भी जो तीर्थ रास्ते में है वहीं गुरुदेव दर्शन कर रहे हैं। साथ में सेवक भक्त है, 2 महात्मा और भी है, एक कान्नाथ जी है, एक परमात्मा नाथ जी है। नाथ संप्रदाय के 2 साधु है। गुरु महाराज द्वारका अंतिम दर्शन द्वारका जी करेंगे। द्वारका जी से फिर अपनी ये पुण्य भूमि मारवाड़ राजस्थान की ओर गुरुदेव अपन यहाँ आएंगे, तो लिखमादेसर पहुंचेंगे पहले। वहां भी भक्तों द्वारा उनका भव्य दिव्य स्वागत होगा। फिर अपने इस पुण्य भूमि राजलदेसर, इस तीर्थ में आएंगे यहाँ राजलदेसर में। यहाँ भी भगत सेवक हैं जो उनका भव्य स्वागत करेंगे। लोग बहुत उत्सुक हो रहे हैं कि कब गुरु महाराज यहाँ पहुंचेंगे, कब अपने को दर्शन होंगे, उनके स्वागत सत्कार का मौका मिलेगा। बिल्कुल, महंत सोमनाथ जी महाराज 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर अभी गुजरात में हैं। उनके गुरुदेव की पुष्करनाथ जी महाराज की पुण्य तीर्थ यात्रा बसंत पंचमी के अवसर पर शायद उनके वहां पर तक पहुंच जाएंगे वो। इससे पहले वो लिखमादेसर पहुंचेंगे, लिखमादेसर में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में राजलेसर में आएंगे, तो राजलेसर में इस बगीचे के साधु संत एवं राजलेसर पूरे कस्बे वासियों की तरफ से अभी रूपरेखा तैयार हुई नहीं है। बाद में गुरुदेव के आदेश के अनुसार जो भी होगा दिशा निर्देश, शायद ऐतिहासिक स्वागत होगा। मेरी जहां तक इच्छा है, इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं आपको, राजलेसर कस्बे में ऐसे संत महात्मा का एक शानदार स्वागत होगा, जो राजलेसर कस्बे की पवित्र भूमि पर 4 धाम की तीर्थ यात्रा करके वापिस इस धन्य धरा को, धर्म की धरा को एकदम शुद्ध एवं शुद्ध करने जा रहे हैं। ऐसे महान संत सोमनाथ जी महाराज बसंत पंचमी तक पहुंच जाएंगे। मंदिर का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। मंदिर के अंदर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। जो भी यात्री आता है यहाँ के रहने के लिए, खाने पीने की सारी व्यवस्था भक्तों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा बगीचे के अंदर पुष्करनाथ जी महाराज की बरसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल
भंडारा भी लगाया जाता है। साथ ही भागवत कथा का हवन यज्ञ आदि यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें करीबन हजारों श्रद्धालुगण यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके देश में खुशहाली की कामना करते हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर पुष्करनाथ जी महाराज बसंत पंचमी पर ब्रह्मलीन हुए थे। तो बसंत पंचमी के अवसर पर जो भी पुष्करनाथ जी महाराज के श्रद्धालु थे, अनन्य भक्त थे उनके, वो दूर दूर कहीं बैठे हो बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ पर समाधि स्थल के दर्शन करते हैं, साथ ही देश में अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। हमारे साथ में गुरुजी भिकमचंद जी भी है, वो भी जानकारी देंगे। इस मंदिर का पूरा दृश्य आपको पूरा दिखाएंगे हम, हवन कुंड का, भगवान शंकर का बाहर का दृश्य है, पूरी शानदार व्यवस्था है। इसके अलावा जसनाथ संप्रदाय द्वारा यहाँ पर अग्नि नृत्य का भी शानदार कार्यक्रम किया जाता है। वो करीबन साल के अंदर 2 कार्यक्रम गुरुजी एक बार होता है। एक बार। इसके अलावा गुरुजी क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? इस आश्रम में साल के प्रथम यहाँ बसंत पंचमी पर पुष्करनाथ जी का बरसी मनाई जाती है। ये वार्षिक उत्सव है, हर वर्ष होता है। जैसे अभी आपको ज्ञात हुआ कि यहाँ हजारों भक्त लोग प्रसाद पाते हैं। यहाँ यज्ञ भी होता है, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, आचार्यों द्वारा यहाँ यज्ञ कराया जाता है। और भागवत कथा का भी आयोजन रहता है, कभी रामायण कथा भी होती है, रामचरित्र, एक वर्ष भागवत भी होती है। तो ये धार्मिक आयोजन। इसके बाद शिवरात्रि पर कार्यक्रम होता है। शिवरात्रि के बाद में गुरु पूर्णिमा पर, आषाढ़ की पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, उस पर भी दिव्य कार्यक्रम होता है। भक्तजन दूर दूर से आते हैं, हवन भी होता है, भगवान शंकर का अभिषेक भी पूरा दिन होता है। उसके बाद भादवा की उमास के दिन देवानाथ जी की बरसी होती है, उसमें भी श्रद्धालुगण बहुत दूर दूर से आते हैं। रात भर यहाँ सत्संग कीर्तन होता है, प्रसाद पाते हैं। उसके बाद में काती बदी चौथ के दिन, जिसे करवा चौथ कहते हैं, उस दिन हनुमान नाथ जी जो पुष्करनाथ जी के एक शिष्य हैं, उनकी समाधि बाहर है यहाँ इस बरामदे से, उनकी बरसी होती है। उस वर्षी में भी श्रद्धालुगण आते हैं। सत्संग कीर्तन का कार्यक्रम बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है। बिल्कुल, गुरुजी ने पूरी जानकारी दी है कि पूरे साल भर के अंदर कुछ न कुछ यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। साथ ही शाम को यहाँ पर भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम चलता रहता है। मैं इस पूरा दृश्य दिखा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, शिव भगवान सोनी पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। हाँ, हनुमान जी महाराज की समाधि का दर्शन कराएंगे आपको। ये संत हनुमाननाथ जी महाराज की समाधि के यहाँ पर दर्शन आपको कराए जा रहे हैं। इस बगीचे में संतों का विशेष सहयोग रहा है, विशेष तपस्या रही है। ये तपोभूमि है। जो भी यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आता है, उन समस्या का स्वतः ही निवारण हो जाता है। यहाँ पर जब स्थल पर पग रखते ही आपका सभी निवारण यहाँ पर दूर हो जाते हैं। ये बगीचे श्री राजलेश्वर गौशाला के पास है, NH 11 पर स्थित है। मैं इस चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, एक बार इस बगीचे के अंदर आइए, संतों का आशीर्वाद लीजिए। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये देखिए सारी व्यवस्था यहाँ पर। साथ ही इसी स्थल के ऊपर अग्नि नृत्य का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जाता है। इसी जगह पर अग्नि नृत्य कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है, जो कि जलते अंगारों पर श्रद्धालु यहाँ पर करतब दिखाते हैं। इसी जगह पूरी खाने पीने की, ये देखिए बाहर से आने वालों के लिए रसोई सारी व्यवस्था है, नहाने की सब व्यवस्था यहाँ पर। बगीचे के अंदर ही हनुमान जी महाराज भी विराजे हुए हैं। आपको दर्शन करा रहे हनुमान जी महाराज के, जो कि सबके दूर संकट काटते हैं। यह भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है बालाजी महाराज का। यहाँ पास में ही यह गोरखनाथ जी महाराज एवं जसनाथ जी महाराज का धूणा है, जो इस राजलेश्वर कस्बे के शिक्षाविद गुरुजी भिकमचंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इनके द्वारा की गई थी, जो यहाँ पर शाम को सुबह शाम जोत होती है। जोत के भी आप दर्शन करें, हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। जो भागवत कथा यहाँ पर होती है, इसके अलावा जो आगे जो दृश्य दिख रहा है, वो वहां पर यज्ञशाला है। विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया जाता है, देश में खुशहाली की कामना के लिए एवं राजलेश्वर कस्बे में सुख शांति बनी रहे,
प्रतिवर्ष यहाँ पर जो कार्यक्रम होते रहते हैं। अब हमारे पास में गुरुजी बिक्रमचंद जी मास्टर है, इसे बगीची के जो निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं गुरुजी बिक्रमचंद जी। ये सोमनाथ जी गुरुजी के बारे में बताएंगे, बगीची का थोड़ा विस्तार से थोड़ा इतिहास बताएंगे गुरुजी बिक्रमचंद जी। ओम नमो आदेश। ये बगीची जो भोला बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, इस बगीची का पूर्णोद्वार या जीर्णोद्वार या समझो तो महाराज श्री पुष्करनाथ जी आए, उनके आने के बाद में ये बगीची है वो बहुत ही विकास की तरफ बढ़ गई। पुष्करनाथ जी का 2006 में शरीर शांत हो गया, तो उसके बाद में उनके जो पार्टी शिष्य थे सोमनाथ जी, उन्होंने ये पूरा निर्माण करवा करके और इस बगीचे का चहुमुखी विकास किया। आज श्री सोमनाथ जी जो यहाँ के महंत है, वो भारत के चारों धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिका 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ से शुरू होकर के और नागेश्वर तक गुजरात में, वो गुजरात के अंदर है सोमनाथ और नागेश्वर, वहां तक घूमते घूमते उनकी यात्रा फरवरी में तक पूर्ण हो जाएगी। 1 साल तक उनका ये कार्यक्रम रहा। पूरे देश की 7 नदियां, 7 तीर्थ, पंपापुर सिटी जो भी बीच बीच में है जो देखने के लिए, अहिल्या का स्थान है वो भी देखा उन्होंने। यहाँ वृंदावन भी आए, मथुरा भी आए, अयोध्या भी गए, काशीनाथ विश्वनाथ में तो उनको जाना ही था। हमारे कल है वो जूनागढ़ पहुंचेंगे। जूनागढ़ में उनका 2 दिन का ठहराव है, उसके बाद में यात्रा आगे बढ़ जाएगी तो सोमनाथ जी की तरफ 5 दिन के बाद में वो सोमनाथ पहुंच जाएंगे। अब उनका सोमनाथ और ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर 2 स्थान बाकी है और 4 धाम में द्वारका जो धाम है वो बाकी है। द्वारका के करने के बाद में गुरुदेव है वो पैदल ही लिखवादेसर आएंगे। उनका ये प्रण है कि मैं पैदल ही जाऊंगा। हालांकि भक्तों की इच्छा है कि कुछ यहाँ काम दाम ज्यादा होने के कारण वो उनको बाई एयर या बाई ट्रेन या बाई कार उनको लाने की कोशिश करते हैं, शायद ही वो आना मुश्किल है। यह बगीची जिसके अंदर जो भी आदमी आस्था लेकर आता है 100% उसकी आस्था, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ की पूर्णता के मैंने ये जो धुना है गोरखनाथ जी का, ये आदि धुना है। जब से भोला बाबा ने बगीची बनाई या आया है, यहाँ झोंपड़ी रचाई, उस टाइम का धुना है। तो इस धुने की भभूति है जो सबसे बड़ी दवाई में कारगर सिद्ध काम होती है। कोई भी आदमी आओ, इस भभूति का तिलक लगाओ और भभूति को ले जाओ, सारा काम इसे संपन्न हो जाता है। गुरुजी ये बताओ, आप ये महाराज श्री आएंगे, यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहेगा इनका फरवरी के अंदर? फरवरी के अंदर देखो बहुत ही बढ़िया और अति सुंदर, और मैं तो इसको क्या बताऊं, यहाँ के जो भगत है उनकी अब देखो क्या मनुष्य है। मतलब हमने ये सोचते हैं कि यहाँ ऐसा एक कार्यक्रम हो कि लोगों के पास ये कार्यक्रम की मिसाल जाए कि वास्तव में सोमनाथ जी कहीं जाकर के आए। हमारे यहाँ एक राजलेश्वर दूसरी बगीचे के गुरुदेव जो नर्मदा की यात्रा करके आ रहे थे, तभी उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। तो हम सोचते हैं कि उनसे भी ज्यादा इनका स्वागत किया जाए। गुरुदेव हैं वो मैं तो उनके संपर्क में 2016-17 से आया हूँ, मैं तो ज्यादा टाइम से नहीं उनके साथ ही, लेकिन ऐसे त्यागी संत मुझे तो जहां तक मैं यहाँ पूरे इनकी जो भंडारे में जा करके आया हूँ, देख के आया हूँ, ऐसा संत मिलना दुर्लभ है। अति सौम्य मूर्ति, गुस्सा उनके है नहीं, क्रोध इनके है नहीं, लालच इनके है नहीं। महाराज श्री सुनने महाराज पैसों के हाथ में जाते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं। अभी अहमदाबाद में एक मंदिर में जागरण का प्रोग्राम था, लोग उनको गाड़ी से लेकर के आए, उन्होंने 10 रुपया नहीं लिया, भेंट भी नहीं लिए। कपड़े में कोई उसने कोई चादर दे दी तो वो चादर सर्दी मोड़ने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात बाकी रुपया पैसा उनसे अब दूर हो गया, उनको आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने ये विचार दृढ़ कर लिया है कि अब मुझे क्या करना। मैंने 32 मान भंडारा भी कर दिया और हर साल क्या है कि लोग वहां गए देखो उनकी सेवा में अभिषेक वगैरह करवा देते हैं, गांव में ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करवा देते हैं। ये उनका छोटा मोटा जो भी कार्यक्रम होता है वो लोग यानी कहने की जरूरत नहीं है, भाई ये थोड़ी सी बात ही निकाल देने की, यार ऐसा करते हैं तो इतने भी हो जाता है। गुरुजी 32 मान भंडारे के बारे में थोड़ा बताइए। 32 मान भंडारा 2017 कि 9 दिसंबर को हेड पूजन हुआ और 18 की
2015 में नहीं 2018 के अंदर है उसका मूल रूप है, जो यहाँ पर 7 दिवसीय महारुद्री युद्ध हुआ, भागवत कथा भी हुई और कम से कम हजारों संत यहाँ आए। 3 दिन का उनका निवास था, 8 उनकी रसोई थी, 8 रसोई उन्होंने मांगी, 8 रसोई उनका नाश्ता, सुबह का, दोपहर का भोजन और शाम की तीनों रसोई बाकायदा रजिस्टर्ड हो गई। ये चीजें बनानी है और फिर भंडारे में कुछ भी बनाओ, लास्ट में भंडारा हुआ। करीबन उसमें यहाँ 17 लाख रुपए का खर्चा हुआ। सारा का सारा पैसा उनके जो सेवक हैं वो स्वयं ही कलेक्ट करके के और गुरु जी के चरणों में रख दिया और भी कहा कि उन्होंने, तो हमने तो ये सारा काम करवाने के बाद में भी हमारे पास 8 लाख रुपए बच गए, जिसके अंदर हम जिस छत के नीचे बैठे हैं ये हॉल है, वो उन्हीं पैसों से निर्माण हुआ। भव्य हॉल का निर्माण हो गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और बड़े बड़े संत आए। 32 माल भंडारे के जो प्रमुख संत है या महंत है वो हमारे फतेहपुर के हैं श्री नरनाथ जी, जोगी डाणा के हैं केशवनाथ जी, और यहाँ रूपनाथ जी है गोगा मेड़ी से, पंचमनाथ जी है, सुंदराई नाथ जी है। तो 500 आदमी यहाँ 3 दिन रुके और बहुत ही अलौकिक संत यहाँ आए जिनको देखने पर जिसोरा हुआ। छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे जो संत बने हुए थे वो भी बड़े विद्वान थे। यहाँ नापासर के पास में मुंडसर गांव है, वहां से एक बच्चा आया जो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला, वो भी संत बना हुआ था, उसकी भी अच्छी थी। चूरू से एक बगीची है, वहां पर चूरू के अंदर इनकी एक इसकी देखो मैं तो नाम तो भूल गया, पर उस बगीचे से भी एक छोटा सा संत है बालक, उसके जीवन तो इनका है। वास्तव में घर से निकल के सोमनाथ जी तो मतलब क्या है कि घर से निकल के आए थे जब वो 11 साल के थे, लिखवा 10, जब उनको बोली नहीं आती थी। 3 साल रहने के बाद में उनको बोली आ गई, तो घर वाले हम उनको 2 साल बाद में वापस ले गए। जब वापस गए अपने गांव, नागड़ी गांव है जो नागौर के बाद खिमसर के पास, वहां जाकर के बोली वापस बंद हो गई। फिर उन्होंने डॉक्टरों में बॉम्बे तक वो इलाज के लिए गए कि इनको बोली कल तक आ रही थी, आज बंद क्यों हो गई, किसी के बस में नहीं है, तो वापस आ गए वो लिखमादेसर। और जो ही वो लिखमादेसर आए, उनको शाम के समय आरती हो रही, तो आरती के जयकारे के साथ में उनकी आवाज खुली और ओम नमः शिवाय की आवाज के साथ उनकी आवाज वापिस आ गई। बिल्कुल साक्षात सोमनाथ जी महाराज का जो लिखमादेसर का धाम है, तो वहां पे उनका चमत्कार हुआ था। सोमनाथ जी महाराज को बोली नहीं आती थी, बोली के गुरु जी ने बताया, पूरी जानकारी दी। साक्षात चमत्कार ऐसे महान संत है जो पूरे भारत भ्रमण की तीर्थ यात्रा करके राजलेश्वर कस्बे में फरवरी के अंदर पहुंचेंगे। मैं गुरु जी का कहना है कि ऐतिहासिक जो राजलेश्वर कस्बे के अंदर आज तक ऐसा संतों का स्वागत नहीं हुआ, इसकी रूपरेखा तैयारी की जा रही है। इस बगीचे के माध्यम से महंत अपने शिष्य, गुरु जी के शिष्य सुजीत नाथ जी महाराज के सानिध्य में आगे की रूपरेखा होगी, सो कार्यक्रम होगा। गांव के गणमान्य लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, जो भी व्यवस्था होगी सबको व्यवस्था दी जाएगी। तो ये एक ऐसी बगीची है, यहाँ पर साक्षात भगवान विराजते हैं यहाँ पर। इसमें चैनल के माध्यम से जितने दर्शक जुड़े हैं, एक बार बगीचे के अंदर आइए, आप दर्शन करिए। जो भी आप एक बार आओगे तो बार बार यहाँ पर आओगे। गुरु जी सुबह शाम कंटिन्यू आते हैं, यहाँ पर पूरी सेवा देते हैं। अब हम आपको जो एक चमत्कार हुआ था शंकरलाल जी फोगला का, शंकर भगवान का मंदिर का निर्माण कराया था, उसका दर्शन कराएंगे। सारी व्यवस्था है यहाँ पर। इस मंदिर का जो संत महात्मा रहते थे, उनके चमत्कार से शंकरलाल जी फोगला थे, उनका पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। पुत्र रत्न प्राप्ति होने के बाद में इस मंदिर का, शंकर भगवान के मंदिर का यहाँ पर भव्य जीर्णोद्वार करवाया था इन्होंने। देखिए शानदार मंदिर भी बनाया इन्होंने। पुजारी सुबह शाम यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। पूरा मंदिर का बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं हमारे इस चैनल के उप संपादक शिव भगवान सोनी। देखिए आप कितना भव्य यहाँ पर मंदिर है। प्रवेश करते ही मंदिर में सबसे पहले शंकर भगवान के यहाँ पर दर्शन होंगे आप। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि आप एक बार इस तपोभूमि पर आकर दर्शन करिए संतों के, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बाहर का दृश्य देखिए, एक
धोरे के ऊपर भव्य मंदिर बना था। ये देखिए, तो आपने भोले बाबा बगीचे के पूरे इतिहास के बारे में मरुद्रा न्यूज चैनल पर देखा और जाना, और इसी प्रकार की और धार्मिक रोचक खबरें देखने के लिए हमारे मरुद्रा न्यूज चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।